सो फाइनली गाइस, अभी मैं अपना सीजीएल का मॉक टेस्ट लगा रहा था जो कि सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल हेल्ड ऑन जो 9 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी हम अपनी मॉक लगा चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं यार, मेरा अभी एकदम देख सकते हो कि जो हमारा जीके जीएस का सेशन है यार, बहुत कुछ इसमें भी नहीं जान रहे यार। मुझे भी तैयारी करने की बहुत अभी ज्यादा जरूरी है, खास करके जीके जीएस में। मैथ का पेपर कुछ ठीक रहा, लेकिन इसको अब हम सबमिट करने जा रहे हैं। अभी देखो भाई, टाइम कितना बचा, अभी 13 मिनट बचा है। हमें 13 मिनट पहले, यानी कि समझो कि 13 मिनट हमने बचा लिया और सारे मॉक को यहाँ पे लगा दिया। सबसे पहले हमने इंग्लिश को बनाया, उसके बाद हमने जीके जीएस का सेशन को बनाया। लेकिन भाई जीके जीएस में अभी भी खराब परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता है कितना सही होगा। और मैथ की अगर बात करें, रीजनिंग तो करीब करीब सही है, यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा है। लेकिन अभी हम सबमिट करेंगे मॉक को अपनी सीजीएल का, जो कि शिफ्ट 9 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था, उस पेपर को। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइव में कि कितनी मेरी मॉक में स्कोरिंग हुई है, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं भाई। तो फाइनली भाई यहाँ पे हमने मॉक को सबमिट कर दिया है। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग हमने कितने टोटल अटेम्प्ट लिए थे, टोटल यहाँ 23 एक 24 अटेम्प्ट लिए हैं। इसमें एक हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया 14 नंबर का, और इसमें एक गलत चल गया। भाई कैसे गलत गया भाई? घोड़ा अगर स्टबल में रहता है तो मुर्गी कहाँ रहेगा भाई? मैं फॉर्म में मार दिया, मुर्गी कहाँ रहता? ओ भाई कॉप में। सर कैसे गलत चल गया यार। अच्छा कोई बात नहीं। रीजनिंग में करीब करीब मुझे 23 करेक्ट हुआ, एक गलत हुआ। यहाँ पे 25 क्वेश्चन का था। अगर क्या बात करें जीके जीएस की अगर बात करें तो भाई इसमें 15 ही सही हो पाया भाई, बाकी तो क्वेश्चन मैं जानता ही नहीं था यार। गजब बात है, मैं जानता ही नहीं था भाई। तो इसमें मेरे 15, चलो कोई भी बात नहीं, 15 तो कम से कम हो ही गया ना जीके जीएस में। प्रॉब्लम तो थोड़ा है कि और इसमें थोड़ा मुझे और तैयारी करनी पड़ेगी। चलो 15 को जीके जीएस में हो पाए 25 में। इंग्लिश की सॉरी मैथ की अगर बात करें भाई, तो मैथ में मैंने 22 करेक्ट किया, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ट पर था। ये सारे बहुत अच्छे पेपर थे, जो कि 9 दिसंबर 2022 को पूछा हुआ पेपर था। तो 22 ही सही हो पाया भाई यहाँ पे, और एक गलत, यानी कि समझो तो भाई यहाँ पे 2 अनअटेम्प्ट, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए, एक 19 नंबर नहीं बना पाए। ओ भाई यार एडवांस का क्वेश्चन था, बड़ा लोचा कर दिया यार। इसकी अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन मुझे मेरे से छूट गया यार। शायद लगता है मुझे कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ भाई। कोई दिक्कत नहीं, 22 इसमें हुआ। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 22 करेक्ट भाई, इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश और मैथ करीब करीब मुझे ठीक गया है, 22 इंग्लिश में और 22 मैथ में हुआ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 23 सही हुआ। करीब करीब जीके जीएस का सेशन यहाँ पे मेरा थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। तो हमने अभी मॉक को यहाँ पे सबमिट किया है। जब मॉक को हमने यहाँ पे सबमिट किया तो देखा यहाँ पे कि 162 नंबर, यानी कि 13वां रैंक पर आ गया है। समझो 200 नंबर में भाई 162 है, तो करीब करीब कुछ कुछ तो स्कोरिंग सुधर रहा है। धीरे धीरे अभी और मॉक लगाऊंगा तो धीरे धीरे हो सकता है 180 तक पहले चले जाऊं। ठीक है भाई, अब मैं बात करने वाला हूं कैलकुलेशन के बारे में, तो थोड़ा आप वीडियो को देखना। मैं कैलकुलेशन पे वर्क करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, और कैसे मैं अपनी कैलकुलेशन फर्स्ट किया, तब मैं 13 मिनट जाके अपनी बचा लिया। देखो भाई, अगर आप लोग कैलकुलेशन को स्पीड करना चाहते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन पावर को, जैसे मैंने मैथ में अपनी टोटल, मानो कि टोटल क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और 13 मिनट हमने बचा लिया भाई। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाया, 13 मिनट इसमें बच गया। और 13 मिनट जब बचा तो कैसे बचा, मैं कैलकुलेशन अपने रफ पैड पे कर रहा था, या अपने रफ पैड या कॉपी पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ पैड पे मैंने किया कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन को मैंने जब रफ पैड पे, तो अब बोलोगे कि कैसे अपने कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया, तो उस पे हम अभी जो बताने वाले हैं वो आपको थोड़ा मैं सजेशन दे देता हूँ भाई। जो कैलकुलेशन है ना, मैं क्वेश्चन के साथ बहुत क्वेश्चन को बनाया हूँ, क्वेश्चन के साथ हमने कैलकुलेशन पावर को अपना डेवलप किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन से कैसे। जैसे अगर हमें पास कोई अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो उसको हमने यहाँ पे देखा टाइम एंड वर्क में, उस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार या 4 बार, ज्यादा मैक्सिमम 4 बार बनाया उस क्वेश्चन को। तो 4 बार बनाया तो हमारा स्पीड जो हुआ ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ ना, इंक्रीज होता है। आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी चीज को अगर आप लगातार करते जाते हो ना, तो उस चीजों धीरे धीरे आसान होता है। और क्या होता है, आप धीरे धीरे उसमें उबते चले जाओगे, मतलब थकते हुए चले जाओगे कि अरे आप तो जानते हैं यार, छोड़ो इसको, हटाओ अगला बढ़ो, ये तो जानते हैं, अभी आएगा तो गलत नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन में, हर एक चैप्टर में जितने भी होते हैं मैथ, सभी को कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार बनाने की कोशिश करोगे भाई, तब यहाँ पर टाइम तुम्हारा मैनेज हो पाएगा भाई, इतना बात याद रखना। तो मैंने अभी जो अपनी सीजीएल का जो मॉक टेस्ट लगाया था, सीजीएल का जो कि 9 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो उसको मैं लगाया, आप लोगों को लाइव प्रूफ में दिखाया कि कितना था। 162 पॉइंट, मतलब 162 नंबर थे यहाँ पे। देखो आप देख सकते हो अभी भी 162 नंबर है।
और इसमें सब कुछ सही रहा। इंग्लिश का भी पोर्शन सही रहा मेरा पूरा, यानी कि 25 की अगर बात करें तो उसमें 22 क्वेश्चन सही कर पाया मैंने। 2 क्वेश्चन शायद फंसाया है मुझे, मैं उसको देखूंगा, एनालिसिस करूंगा आपकी बात। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ में भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मुझे फंसा ही दिया है। 1-2 क्वेश्चन तो बना ही नहीं है और 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया उसमें मैथ में, तो कोई दिक्कत नहीं। करीब करीब स्कोरिंग की अगर बात करें तो करीब करीब मेरा ठीक रहा है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन, जीके जीएस का खराब रहा। जीके जीएस में 25 में 15 ही सही हो पाया, उसमें 1 गलत हुआ। क्योंकि यार अगर नहीं जानोगे, अगर आप ऐसे ही लगा दोगे तो समझो कि गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें तो हमारा सब कुछ सही हुआ। तो मैं कैलकुलेशन पे थोड़ा बात करूं तो कैलकुलेशन को आप सवाल के साथ कम से कम एक क्वेश्चन को, जैसे हम टाइमर को, एक व्यक्ति एक काम को इतना दिन में करता है, 2 व्यक्ति एक काम छोड़ देता है, तो पहले व्यक्ति को काम के बताएं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप क्या करो ना कि 1 से 2 बार पहले आप बनाओ, पहले देख के बनाओ कि कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे इसको लॉजिक करना होता है। फिर उसको क्या करो, रफ पैड निकालो अपना कॉपी, फिर उसको उसी क्वेश्चन को क्या करो, आप लिख लो एक बोर्ड पर, ठीक है। और उसको कम से कम 2 से 3 बार बनाओ और उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक ढूंढो कि अच्छा इस पेपर में अगर हम आएगा तो हम इसको और कैसे बेटर तरीका से कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको मंथन करते ही चलनी है, तभी जाकर टाइम मैनेज कर पाओगे भाई। 13 मिनट बचाने का कारण क्या था, मैंने इंग्लिश को पहले उड़ाया, फिर उसके बाद जीके जीएस को उड़ाया। जब उस दोनों में मैंने समाप्त कर दिया तो बचा हमारे पास कितना, बचा हमारा मैथ का और रीजनिंग का। मैथ को भी हमने काफी अच्छे समय लिया उसमें, मैथ में समझो कि कैलकुलेशन बेस्ड था, तभी मैंने अच्छा समय उसमें दिया समझो। और रीजनिंग तो समझो कि है यार, अगर दिमाग अगर नहीं काम करेगा तो रीजनिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे यार। तो उसमें भी थोड़ा लोचा होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे ना, एक क्वेश्चन को आप 4 बार या 5 बार बनाओगे भाई, तो मैं चैलेंज करता हूं जो 162 है ना, आप 180 लेकर आओगे, इतना याद रखना भाई, ठीक है। ये 62 तो कुछ नहीं भाई, इसको मैं एक 180 तक टारगेट लेकर चलाऊं कि प्री का मैं पेपर अगर दूं तो 180 तक का टारगेट लेकर चलूं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं। अब तो बोलोगे कि प्री का पेपर तो हमारा इसमें मार्क्स जुटेगा नहीं, तो हमको तो मेंस का करना है भाई। अगर प्री में अगर तुम अगर अच्छा कर रहे हो, परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, तो 200 में भाई 200 लाने की कोशिश करो। इतना मन में बैठा लो कि 200 में 200 लाना है, तभी नहीं आप मेंस में बैठोगे यार, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब इसी में तुम ला रहे हो ये भाई 100 नंबर या 70 नंबर या 80 नंबर, तो कैसे फिर मेंस का पेपर दोगे भाई? तो उसमें कैसे तुम विश्वास होगा कि तुम उसमें स्कोरिंग कर पाओगे भाई? नहीं ना। तो इसी प्रकार से मैं यहां पे बता रहा हूं कि आप लोगों को कि सवाल के साथ आप क्वेश्चन को कम से कम 4 बार या 5 बार आप बनाओ, ठीक है, तब जाके आपका धीरे धीरे कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगा मेरे भाई। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं लाइव प्रूफ दिखाया आप लोगों को, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी कैलकुलेशन पावर को कैसे स्ट्रांग किया, मैं सवाल के साथ हर एक क्वेश्चन को बनाता था और 2 से 3 बार 4 बार बनाता था। तो जब आप टेस्ट देने बैठोगे कंप्यूटर पे या सिस्टम पे टेस्ट देने बैठोगे, तो आपका हर एक, जब कोई जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे समझ जाओगे, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, इसको ऐसे बनाते थे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप तो क्वेश्चन पे 4 बार 5 बार बनाए हो, तो भूलोगे कैसे भाई? अच्छा बताओ तुम मेरे भाई, अगर तुम बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक चलाते हो, बाइक सीख ली है, उसको तुम अगर डेली चला रहे हो, तो समझो कि एक दिन तुम उस फील्ड में पूरा ऑलराउंडर हो जाओगे। कमेंट करके बताना भाई, अगर बाइक चला रहे हो और तुम उस फील्ड में अगर रेगुलर चला रहे हो, उस बाइक को नया थे, नौसिखिया थे, नोवाइस थे, तो उसको जब आप चलाएं और चलाते चलाते अब जब ट्रेन हो गए पूरा, तो उसमें अब क्या हो गया, एक महारथन हासिल कर लिया आपने। अब आपको दुनिया की कोई भी बाइक अगर आपको दे दे चलाने के लिए, तो आप उसको आसानी से चला सकते हो, ठीक है। यही चीज होता है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हर एक चीजों को आपको देखते हुए चलनी है और धीरे धीरे कैलकुलेशन बेस्ड पर आपको कमांड करनी है भाई। मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपनी मॉक को एनालिसिस करता हूं।